नमस्कार। वृषभ राशि, सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि आगामी आने वाली 30 अप्रैल को बृहस्पति का पदार्पण वृषभ राशि में होगा। पिछले वर्ष अप्रैल से 22 अप्रैल से गुरु चलते चलते 30 अप्रैल तक अपना गोचर का जो कार्यकाल है वो समाप्त करेंगे। वृषभ राशि पर बृहस्पति के आने से क्या क्या एक्शन होंगे, ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा के अनुसार बात की जाएगी। ये हमारा व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं है, हमारा किसी व्यक्ति को डराने का या उसको व्यर्थ खुश करने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा आप लोग इसके विश्लेषण को किस प्रकार से लेते हैं, आप सभी लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादातर ये वीडियो उनकी समझ में आएगा जो बहुत शिक्षित है और ज्योतिष की बेसिक नॉलेज रखते हैं। 80% लोग हमारे क्लास 1 ऑफिसर हैं जो भली भांति इस विश्लेषण को समझते हैं। विदेशों में भी बैठे हुए लोग इसका लाभ उठाएंगे और इसको श्रवण करने के बाद अपना एनालिसिस आप खुद भी करें और हमें फोन करके बार बार परेशान नहीं करना है। आइए जानते हैं वृषभ राशि पर इस बृहस्पति के आने से क्या क्या समीकरण होंगे, कौन कौन से बदलाव होंगे। नंबर 1, वृषभ राशि स्वयं शुक्र की राशि है। बृहस्पति शुक्र के साथ शत्रु भाव रखते हैं। इन दोनों ग्रहों के स्वभाव में 36 का आंकड़ा होता है। एक उत्तर दिशा की तरफ जाता है तो दूसरा पश्चिम दिशा की तरफ जाता है। इस प्रकार ये जो स्थिति है इस पर एक एक चीज को बहुत बारीकी से आप देखिए। वृषभ राशि के अष्टम भाव का स्वामी होकर गुरु जब वृषभ राशि में जाएगा तो अच्छे समीकरण दर्शाता नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि पर होगा। और दूसरी बात, उसी समय पर समकालीन स्थिति को देखते हुए राहु की पूर्ण दृष्टि गुरु पर होगी जो वृषभ राशि में होंगे। साथ ही साथ जब गोचर में मंगल कुंभ राशि पर आएगा उसकी भी पूर्ण दृष्टि वृषभ राशि पर होगी, लेकिन ये स्थिति पहले ही बनेगी। मीन राशि पर जब मंगल आएगा तब उसका दुष्प्रभाव वृषभ राशि पर नहीं होगा, सिर्फ राहु का ही होगा। लेकिन इसके बाद अब देखा जाए तो वृषभ राशि के पंचम भाव जो संतान, एजुकेशन, पेट के रोग, लीवर की समस्याएं तथा आपकी गूढ़ विद्याओं में क्या रुचि है उससे डिटैच करता है। केतु मोक्ष का कारक भी कहा गया है शास्त्रों में। केतु अलगाव का कारक भी कहा गया है, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ राहु और केतु के 2 हिस्से कर दिए गए सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो एक कटा हुआ जो हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है वो है केतु, ऊपर का हिस्सा है राहु मुख है और केतु पूंछ है। ऐसा करके आप समझिए। अब ऐसी स्थिति में केतु पंचम भाव में जब वृषभ राशि के होता है तो जो बड़े लोग हैं, विवाह हो चुका जिनका संतान है, तो संतान के प्रति चिंता उत्पन्न कराने वाला केतु होगा। ये बात अलग है कि उस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, लेकिन शत्रु दृष्टि होगी। अब ऐसी स्थिति में वृषभ राशि का जो पंचम भाव है, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन की परफॉर्मेंस पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। जिनके एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व होने में बड़ी दिक्कत आएगी। ये न केन प्रकारेण अथक प्रयासों से भले ही एडमिशन हो जाए, लेकिन संतोषजनक एजुकेशन की परफॉर्मेंस पूरे वर्ष
नहीं रह पाएगी। इसके अलावा आपको सबसे अच्छी जो ग्रोथ या फेवर करने वाला ग्रह शुक्र जब जब गोचर में वृषभ राशि या पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, भले ही नीच दृष्टि हो शुक्र की, लेकिन वो उसको लाभ देगा, आपके पंचम भाव को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ मजबूत पावरफुल बनाएगा। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति किस भाव का स्वामी है। लाभ स्थान का स्वामी है, लग्न में है, तीसरे स्थान पर जाएगा, किससे? मीन से, और अष्टम भाव धनु से लग्न में आएगा। तो कुल मिलाकर के जीविकोपार्जन या जरूरत के लायक धन तो देगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी है और वहां पर राहु भी विराजमान है। राहु कष्ट देता है, वो उसका काम है कष्ट देना बृहस्पति पर दृष्टि डालने के बाद, लेकिन एकादश भाव में बैठने का जो परिणाम है उससे नकारा नहीं जा सकता। अचानक धन के स्रोत बनते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी कई अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए आएंगी क्योंकि केंद्र में अकेला शश योग बना रहा शनि मूल त्रिकोण राशि में आपकी छवि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रॉपर्टी तथा आपकी नौकरी में उन्नति के साथ साथ अगर आपके कुछ कानूनी विवाद चल रहे हैं उसमें आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ये गोचर का फल है। लेकिन साथ ही साथ ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जन्म लग्न के अंदर कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठा है और आज की डेट में जो ग्रहों की ट्रांजिट मोशन में गति चल रही है उसके और आपकी कुंडली के ग्रहों का आपस में संबंध कैसा है। कहीं आपकी महादशा ऐसी तो नहीं है जो आपको कष्ट दे रही हो। खास तौर से मैं चर्चा करूंगा स्पेसिफिक और स्पेशल और व्यक्तिगत बात करूंगा वृषभ राशि की, कि अगर वृषभ राशि या वृषभ लग्न के बृहस्पति की महादशा चल रही होगी तो ऐसी स्थिति में उतना परिणाम अच्छा नहीं दे पाएगा ये गोचर बृहस्पति का। इसके अतिरिक्त अगर शनि की महादशा चल रही होगी तो दुष्प्रभाव नहीं आएंगे, क्योंकि शनि अपने आप में खुद एक न्यायाधीश है। भले ही शनि किसी अनिष्ट भाव में बैठा हो लेकिन अच्छा फल तो देगा, लेकिन उनको नहीं दे पाएगा कर्क, सिंह और कन्या राशि को। कारण क्या है? ये छठे भाव का स्वामी बनता है, अष्टम भाव का स्वामी बनता है। सिंह लग्न के लिए छठे और सातवें भाव का स्वामी बनता है। इसलिए कुछ राशियां ऐसी हैं जैसे कि कर्क और सिंह, इनमें गुरु और शनि का फल मिश्रित फल होता है। कारण क्या है कि जो वृषभ राशि है ये ही एक ऐसी भाग्यशाली राशि है, इसमें गुरु के फल कई बार बहुत अच्छे भी मिलते हैं, लेकिन शनि इनका भाग्येश होता है। तो शनि के अंदर एक विशेषता है, ये पक्षपात करने वाला ग्रह है। मिथुन और वृषभ राशि वालों को अपार धन, अपार सम्मान भी देता है। तुला राशि को भी अपार सम्मान, अपार स्नेह, अपार धन, अचल संपदा देता है। अब हम इस वीडियो को समाप्त करने से पहले पुनः इस बात की चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि के लिए अब तक व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे और हरेसमेंट, जितना कमाया उतना खर्च, ये चल रहा था। लेकिन शनि के द्वारा केंद्र में आने से वृषभ राशि को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया, ये पॉजिटिव चीज है। अब वृषभ राशि पर आएगा जब बृहस्पति, तो आपको अपने संयम, अपना विवेक नहीं खोना है और धैर्य के साथ काम करना है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला ग्रह
बृहस्पति रहेगा, क्योंकि एकादश और अष्टम भाव का स्वामी होगा। ये वृषभ राशि का बृहस्पति का जो विश्लेषण मैंने बताया है, इसको आप ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।